दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली। दिल्ली की बजाय अब जयपुर में होगी रैली। राहुल गांधी के नेतृत्व में होगी कांग्रेस की महारैली। तीन दिसंबर को केसी वेणुगोपाल और अजय माकन आएंगे जयपुर। कांग्रेस उठाएगी आम लोगों की आवाज। जयपुर में रैली के क्या मायने? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। दिल्ली के बजाय जयपुर में राष्ट्रीय स्तर की रैली के मायने समझने की कोशिशें जारी हैं। कुछ मानते हैं कि जयपुर में भीड़ जुटाना आसान होगा, कुछ मानते हैं कि केंद्र द्वारा संभावित अड़चनों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। कुछ का मानना है कि राजस्थान कांग्रेस शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा और अहम राज्य है। यहाँ किसी भी तरह का मोमेंटम खड़ा करना केंद्र और राज्य दोनों जगह फायदा देगा। नफा नुकसान का जोड़ तोड़ भी लगाया जा रहा है। कांग्रेस अपना नफा देखती है, भाजपा कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि रैली दिल्ली के बजाय जयपुर में करने के मायने क्या हैं। क्या जयपुर में भीड़ जुटाना आसान होने की बात सही है और यही शिफ्टिंग का कारण है? और सत्ता और संगठन का अब नया चेहरा है, क्या इसके साथ शक्ति प्रदर्शन का यह कांग्रेस के लिए एक बहुत बेहतर मौका होगा? कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ, छगन सिंह राजपुरोहित साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और महेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। महेश जी, पहले आपके पास आऊँ क्या? पहले सफाई किसकी आनी चाहिए इस पर? कांग्रेस की, जिसने वेन्यू बदला, दिल्ली के बजाय जयपुर में रैली करना तय किया, या भाजपा की, जिस पर अब यह तोहमत लग सकती है कि चूंकि आप लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस जो प्रदर्शन करने जा रही थी दिल्ली में, उसको आपने दबाने की कोशिश की, कांग्रेस को अपना कार्यक्रम शिफ्ट करना पड़ा? देखिए, जहां तक सवाल है ये रैली की, तो इसमें दो चीजें स्पष्ट है। एक तो ये है कि ओमिक्रॉन कोरोना को लेकर के जिस तरह से दिल्ली में सतर्कता बढ़ती जा रही है, एक तो ये प्रमुख कारण है इसी की वजह से। और दूसरा यह है कि जब भी जितनी बड़ी तादाद में अब ये 42 हमारे यहाँ जिला कांग्रेस के जो शाखाएं हैं, उनसे मिलाकर 42 बसें भी अगर पहुंचती है वहां पे कार्यकर्ताओं को लेकर, तो एक ये अपने आप में एक बड़ी भीड़, मतलब क्या कहते हैं, इकट्ठी होगी। ऐसी सूरत में प्रदूषण और साथ साथ ये ओमिक्रॉन जो आपके जो कोरोना का एक भय है, इसको ध्यान में रखते हुए ये रैली रद्द की गई। दूसरा एक सबसे बड़ा जो कारण है कि वो ये है कि अमित शाह की यहाँ रैली आयोजित की जा रही है भाजपा की ओर से, तो वो कोई ना कोई ऐसा मतलब मुद्दा या मतलब क्या कहता है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है जो उसको मतलब अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो इसके जवाब में उस रैली को ध्यान में रखते हुए भाजपा की रैली को के मुकाबले में अपनी रैली को दिखाने के लिए ये यहाँ एकदम अचानक दिल्ली से यहाँ शिफ्ट किया गया है, ताकि जो राहुल गांधी संभवतः है सोनिया गांधी को भी बुलाया जाए इस रैली में, और यहाँ पे वो एक संदेश देना चाहती है कांग्रेस कि हम अब मुद्दों को लेकर हम केंद्र सरकार पे मौजूदा स्थिति है उस पर हम उसको कटघरे में करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा एक मौका ये भी है। और दूसरा ये कि हाल ही में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और साथ ही संगठन में जिस तरह से नियुक्तियां की जा रही है, उनको ध्यान में रखते हुए जैसे आज ही है 13 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं प्रदेश के। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह है कि वहां उनका ये भी हो जाएगा कि एक शक्ति प्रदर्शन भी हो जाएगा। दूसरा है कि ऐसे समय जब
शादियां वगैरह जो भी कुछ हो रही हैं, इस समय बड़े आयोजन हो रहे हैं, ऐसी सूरत में भीड़ जुटाना भी एक बड़ी मुसीबत है। और खासकर कि राजस्थान से अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने के बजाय वो लेकर के यही जाना कोशिश बड़ी कर रहे चुनौती हैं कि है। ठीक है, मैं जाऊंगा आपके पास। छगन सिंह राजपुरोहित जी, जो गैर राजनीतिक कारण हैं ओमिक्रॉन के और कोरोना का कोविड प्रोटोकॉल्स के जो कारण हैं, क्या वो जो राजनीतिक अर्थ इसके निकाले जाएंगे उसको ढक पाएंगे क्या छगन सिंह राजपुरोहित? पूरा आरोप तो ये लगेगा ना कि आप घबरा गए, आपने नहीं करने दी दिल्ली में रैली। छगन सिंह जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल्ली में मुख्य बात यही है कि वहां पर जनता इनके पक्ष में नहीं है। यहाँ तो ये प्रशासन का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर सत्ता का लाभ लेकर ये भीड़ जुटाने का प्रयास करेंगे। जिस महंगाई की बात कर रहे हैं पूरे भारत में, अगर आप वेट की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की अगर कहीं वेट लग रहा है तो राजस्थान में लग रहा है। अगर वो महंगाई की अगर बात कर रहे हैं तो महंगाई किसके कारण से? राजस्थान में अगर ये रैली कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कि पूरी तरह से फ्लॉप रहेगी, क्योंकि पूरे भारत में अगर गुजरात में आप इनके कांग्रेसी जो मेरे मित्र हैं उनको फोन करके बात करिए, हरियाणा में बात करिए, उत्तर प्रदेश में बात करिए, वहां पेट्रोल डीजल की कीमत की बात करिए, वहां पर सब्जियों के भाव की बात करिए, फोन करो, आप बात कर लीजिए। महंगाई कहां पर है? राजस्थान में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं छगन सिंह जी कि पूरे हिंदुस्तान में केवल राजस्थान में या जो दूसरे कांग्रेस शासित राज्य हैं वहीं पर महंगाई है, बाकी जगह रामराज, बाकी कहीं महंगाई से लोग त्रस्त नहीं है? बिल्कुल ना, आप चर्चा कर लीजिए, आप पता कर लीजिए, फोन पर आप अभी लेटेस्ट फोन कर लीजिए। ये ऐसी चीजें नहीं है साहब जिनके लिए पता करना पड़े, फोन करके पूछना पड़े कि हाँ भाई महंगाई है क्या आपके यहाँ? अच्छा, नहीं है क्या महंगाई? चलिए ठीक है। ये सब चीज़ें, दुनिया बहुत ग्लोबल है आजकल, हर चीज़ इस मोबाइल में समाई हुई है, हर चीज़ मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती है। आपका ये कहना तो या तो तर्कों के साथ मुझे समझा दीजिए कि फला जगह राजस्थान में पेट्रोल डीजल का तो ठीक है आपने बताया, लेकिन पेट्रोल डीजल की वजह से बाकी सब जगहों पर देखिए इतना फर्क है कीमतों में। आप तो या तो ये समझा दें। तो ये आखिर में तो कीमतें कैसे बढ़ती है? पेट्रोल डीजल से सबसे ज्यादा वेट कहाँ लग रहा है, ये आपको पता ही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा। चलिए साहब, राजस्थान के बाहर के जो तमाम राज्य हैं उन सबको बधाई दी जानी चाहिए कि आप तो कम से कम महंगाई की मार से बचे हुए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ये आरोप क्यों ना लगे कि दिल्ली में चूंकि भीड़ जुटाना मुश्किल होता, कारण चाहे जो भी हों, जिनमें से एक आध कारणों का जिक्र किया महेश शर्मा ने, उन कारणों के चलते चूंकि प्रदेश कांग्रेस शासित है, यहाँ पर आपकी पार्टी का राज है, पार्टी का इकबाल है, तो भीड़ जुटाना आसान होगा। हर कोई आदमी चाहेगा कि मैं अपना चेहरा दिखाऊं। उसके अलावा आपने जो नए नए चेहरे अभी शामिल किए हैं और जिनको प्रमोट किया है और जिनको संगठन में आप जोड़ रहे हैं, उन सबके सामने ये एक तरह से चुनौती होगी कि वो अपने चयन को, अपने मनोनयन को, अपनी नियुक्ति को जस्टिफाई कर सके अपने पीछे खड़े लोगों की भीड़ दिखाकर। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। नहीं जेपी जी, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने कांग्रेस की, यदि आप दिल्ली में पहले भी रैलियां आयोजित होती रही हैं, उनमें यदि हमारी भागीदारी देखें, जो राजस्थान से लोग जाते हैं तो करीब 35-40 हजार 50 हजार तक संख्या हमारी अमूमन वहां पे जाती है जब आप सत्ता में होते बिल्कुल नहीं, हम सत्ता में तो राजस्थान में सत्ता में ही है। और दिल्ली में और 7 साल से हम रैली कर रहे हैं, लगातार हमारी रैली हो रही है। ठीक है, कोरोना काल के दौरान नहीं हुई, साल में एक आध रैली हमारी होती ही है,